जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। ये जो संदेश है बाबा भैरव की तरफ से आपके लिए है। और जिस दिन ये मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज के दिन काल भैरव अष्टमी यानी अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी है, 8वीं तिथि। तो आपके लिए भैरव बाबा की तरफ से क्या कोई संदेश है? जो कृष्ण पक्ष जो होती है ना, आफ्टर फुल मून के बाद जो आने वाली अष्टमी होती है, ये अष्टमी आपके लिए काल अष्टमी के रूप में या फिर कृष्ण पक्ष अष्टमी के रूप में, भैरव अष्टमी के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। और इस दिन भैरव बाबा से जो भी जुड़ते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी संकल्प लेकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनसे जुड़ते हैं श्रद्धा भाव से बाबा के रूप से, तो वो तो आपकी हर एक मनोकामना को सुनते हैं। जितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना रहे, वो आपको उस कठिन से कठिन परिस्थिति, उस कठिन से कठिन दलदल, उस परेशानी से, उस जितनी भी कठोर क्यों ना हो, कितनी भी गंदगी क्यों ना हो आपके आस पड़ोस में, हर जगह से, मेरे कहने का मतलब आपकी दोस्ती यारी, आपकी एडिक्शन, जो कुछ भी जो सही नहीं हो, उस सब से आपको उठाकर बाहर लेकर आकर आपको अपने अस्तित्व और असली इम्पोर्टेंस को समझाने में बाबा भैरव आपको मदद करते ही करते हैं। जिन पे माँ काली की, बाबा भैरव की, हनुमान जी की अगर कृपा बन गई तो उनको तो क्या ही कहना, क्योंकि ये जागृत देवता हैं। मात्र आप उनके ध्यान करने से, मात्र आप उन्हें पुकारने से ही ये आपके लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कोई मैसेजेस हैं बाबा भैरव की तरफ से। कहते हैं ना, जिसके साथ महाकाल खड़े हैं, जिसके साथ बाबा भैरव खड़े हैं, वो किस बात से भयंकर, उस किस बात से भय होगा? जब काल खुद आपके साथ खड़े हैं महाकाल के रूप में, तो काल भी आपका क्या करेगा? काल के मतलब से यहाँ पे मृत्यु हो, भय हो, समय हो, जो भी आपके विपरीत चल रहा हो, सब कुछ आपके हित में चलना ही पड़ेगा। राइट? तो यहाँ पे देखते हैं कि बाबा भैरव अभी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके हर एक मनोकामना पूर्ण होने की समय आ गई है। अब वो घड़ी आ गई है जब आपने अपने जीवन में जितनी भी सहूलियत पाना था, जितने भी ब्लेसिंग्स पाना चाहते थे, जितने भी टूटे हुए, बिखरे हुए अपने आप को ऑलमोस्ट जीवन के उस अंतिम क्षण तक लेकर जाके आप ऑलमोस्ट डेथ को, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हों, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ड्यू टू सुइसाइडल थॉट्स, ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, कुछ भी वजह हो सकता है, आपने बहुत समीप से देखा मृत्यु को, उस भय को, तो ये संदेश आपके लिए। ओके, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्सल आया है, हर्मिट का कार्ड रिवर्सल आया है। भले ही सिचुएशन कितनी भी अनुकूल ना हो, जितने भी विपरीत लग रही हों आपको, लेकिन बाबा भैरव उस सब समय को आपके हित में बदल रहे हैं। जो शायद कई सदियों लग जाते, जो कर्म को भोगने में, भुगतने में, बाबा भैरव क्षण भर में वो आपके काल को बदल रहे हैं, आपके हित में आपके जीवन बदल रहे हैं, और जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बाबा भैरव कह रहे हैं, जो उनके तरफ से आशीर्वाद दिए जा रहे हैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी तरफ से अस्वीकृति सही नहीं होगा, आपको खुले और ग्रहणशील रहना होगा। बाबा भैरव कह रहे हैं कि कर्म के फल हर किसी को मिलता है ना। जब बाबा भैरव ने ईगो ड्राइवन जो ब्रह्मा जी की बातें थी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सर्वप्रथम, मैं ही सब कुछ, मैं की ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए जब विकराल रूप लिया, उनके 5 सर से एक सर को कलम कर निकाली, उसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या की जब दोष पड़ गई थी, तब उस कर्म के फल को उन्हें भी भोगना पड़ा। दर दर बाबा भैरव को भी भटकना पड़ा। तो कर्म के फल तो हर किसी को मिलेंगे, तो हम क्या ही चीज़ है ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी अगर ये संदेश आपके सामने
पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि आपको आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम, साक्षात बाबा भैरव आपको मदद कर रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं। और आप जो भी स्टीरियोटाइप अब तक सोच रखे हैं, जाति, धर्म, मत, भेद, ये सही, ये गलत, ये सही नहीं, ये गलत है, जो कुछ भी आपके अपने अंदर की थॉट्स हैं उसे लेट गो करना पड़ेगा। ओके, आपके मैरिज लाइफ में एक न्यू फेज शुरू होगी। अब तक जो भी परेशानी थी वो हटेंगे। अब आप दोनों के बीच में संतुलित तरीके से बातें होने लगेंगे। और अगर बात आई आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके सेपरेशन बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, पर्सनल ग्रोथ चल रही है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के एनर्जीज़ के साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हो। ये उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो एक्चुअली इनर वर्क कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ ईश्वर के प्रति समर्पित करके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टीम, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को ईश्वर के तरफ से यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइडेंस दिया जा रहा है। और ये मैसेज अगर अभी आपके सामने आया, ये दिव्य संदेश बाबा भैरव की तरफ से अगर अभी आपके सामने आया है, ये एक इंस्पिरेशनल मैसेज है जो डिवाइन खुद आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जितने भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जितने भी तकलीफ दिए वाले बातें हैं, जितने भी परेशानी आपके जीवन में रहे हैं, उसे लेकर उन तकलीफ़ों के बारे में बार बार सोचकर उसे ब्रूड करने की मतलब नहीं बनती। जितना ज़्यादा आप पास्ट में स्टक रहोगे, फ्यूचर में आप आगे बढ़ने में उतने ही लेट कर रहे हो। इसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफ में बहुत एथिकली, बहुत पॉजिटिवली, बहुत ब्यूटीफुली, विथ लव एंड अबंडेंस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक कदम आगे बढ़ाओगे, जीवन में आप 10 कदम और आगे बढ़ने में, बहुत ही ईजीली, एफर्टलेसली आगे बढ़ने में ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। पर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। मैंने ये कोशिश की थी, वो काम नहीं किया, वो भी किया था, वहाँ पे भी मुझे बैड लक ही फील हुआ, वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी मुझे तकलीफ़ हुआ, मेरे लाइफ में कोई प्यार करने वाला है नहीं, मुझे सम्मान करने वाला है नहीं, मैं जितने भी पैसे लगाता हूँ सब लॉस में जाती हैं, मुझे अंधकार छा गया है, मेरे को किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ आगे नहीं बढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ा का खड़ा रह गया। जितने मैंने इन्वेस्ट किए सब के सब नुकसान ही हुए, कुछ मुझे फल के रूप में नहीं मिला। सच कहें तो आज के दिन में सब कुछ तहस नहस हो गया मैम, फिर कहाँ से पॉजिटिविटी लाऊं? अगर ये सवाल आपके मन में है तो पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। आप इस सारे नेगेटिविटी को लेट गो करोगे, पॉजिटिविटी को सोचोगे, कौन सी जीवन जीना चाहते हो? क्या हमेशा इसी तकलीफ़ वाली जीवन में रहना चाहते हो या फिर आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हो? खुद ने, आपने जितने भी तकलीफ़ सहा हो, कुछ भी तो पल ऐसे भी आए होंगे जहाँ पे आप कृतज्ञ आभार व्यक्त करने लायक हो। आप जीवित हो, आप कुशल मंगल हो, आपके हाथ पैर सलामत है, आपके पास अभी भी सोचने की क्षमता है। और सबसे बेहतरीन आशीर्वाद तो ये संदेश आप तक पहुँच रही हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है, मेरे जैसे मतलब अनलकी या फिर कोई भी एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड जो भी आप सोच सकते हो, मेरे जैसे इतने क्या कहते यार, मुझे वर्ड भी नहीं आ रहे मेरे जैसे इतने अनलकी या अनफॉर्चुनेट तो हो ही नहीं सकता कोई, अगर ऐसा आपका सोच है ना। ठीक है, तो एक बार ना आपके आसपास के कोई भी हॉस्पिटल, ठीक है, मैं तो ये कहूँगी प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाना, हो सके तो अपने आसपास के कोई एक ऐसे बेसिक सी हॉस्पिटल चले जाना और वहाँ जाके ना एक बार घूमाना। ठीक है, जो भी वार्ड है, जो भी आईसीयूज़ हैं, जो भी डिलीवरी वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर में जो डिलीवरी के लिए पेशेंट अंदर हैं, उनके पेरेंट्स कितने परेशान, उनके हस्बैंड कितने परेशान होकर बाहर वेट कर रहे हैं किसी जीवन को बाहर लेकर आने के लिए, इस दुनिया में वापस आने के लिए। और आईसीयू में लोग कितने तड़प रहे हैं, कितने पूजा प्रार्थना चल रही हैं, ये देख लेना। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आपके पास एक्चुअली है क्या। राइट, आपकी बीपी नॉर्मल है, आपकी शुगर नॉर्मल है,
ओवर थिंक कर रहे हो इसलिए एंजाइटी हो रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। पर अदरवाइज आपके पास सारे सुविधा, सारे बातें हैं। भले ही अंत है, जो हुआ, जो भी सही नहीं था, जो भी गलत हो रहा था, या फिर जो भी आपके लिए बेहतरीन नहीं था, उस सब का अंत ज़रूर है, लेकिन एक नई शुरुआत भी तो है। जल के भस्म हो गए मान लिया, लेकिन फिनिक्स की एनर्जी में वापस उठ भी तो सकते हो। तो ये कौन सीखेगा? हर बार ईश्वर आके खुद आपके हाथ थाम के आपको ऊपर नहीं उठा के देगा ना, आपको खुद के लिए मेहनत करना होगा। और कब करने का इरादा है? ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत हो गया, नाउ इट इज़ टाइम टू गेट इनटू इंस्पिरेशनल एंड एनकरेजमेंट फेज। सन की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आफ्टर द डेथ कार्ड, आफ्टर द टावर कार्ड। ईगो, आपकी मन में जो एक्सपेक्टेशन है और आप अपने आप को जो बदल नहीं पा रहे हो, उसको लेके परेशानी आ रही है। खुद को बदलने की ज़रूरत है। मिरर में खुद को देखो, खुद से अच्छे अच्छे बातें करो, ठीक है? अपने आप को इंसानियत में डुबा लो। अपने आप के आसपास में जो भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी आप उनके मदद आ सकते हो, उनके सपोर्ट कर सकते हो, वो करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा अपने लाइफ में चेंजेस लाएंगे, अपने सोच में, विचार में, अपने आसपास के लोगों में बदलाव लाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। जब तक जो डूब गया उसी नाव के बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी ये डेथ कार्ड जो बार बार आ रही है, बता रही है कि इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस एंडिंग को अब जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिपीटेडली वहीं पे ही अटके रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जितनी भी इमेंस ब्लेसिंग आपके अंदर, आपके लाइफ में आ रही हैं, आपके पास इतना सारा पोटेंशियल, इतने सारे टैलेंट, इतने सारे क्वालिटीज़ जो ईश्वर ने दे रखा है, उसकी दुरुपयोग हो रही है। पर आपको करना है सदुपयोग, ठीक है? यूनिवर्सल एनर्जी एंड डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, आपके अंग संग साक्षात बाबा भैरव, माँ काली चल रहे हैं। तो अभी आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। पॉजिटिव सोचना तकलीफ में हो सकता है, पर पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस हो गए, पॉजिटिव सब्लिमिनल्स हो गए, उसे चलाएं और सुनते रहें। 4-5 दिन के लिए लगेगा कि ये कुछ भी मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, पर विथ टाइम डेफिनेटली वो रेजोनेट करेगा, ठीक है? वर्क थ्रू योर फियर्स, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। You and your loved ones are safe. What do you need to release? Hold on the vision. Surrender to the divine. It's time to release negativity. यही तो मैंने चैनल किया। एग्जैक्टली सेम मैसेजेस आपके लिए आ गए, राइट? तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो चेंजेस आ रहे हैं उसे एम्ब्रेस कीजिए। दुनिया में, जीवन में चेंज ही एक ऐसा मात्र सिनेरियो है जो कभी नहीं बदलता। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, राइट? तो इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए, खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। यूनिवर्स आपको अभी वो स्टेप लेने को कह रहा है जिसे लेने के लिए आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप में हिम्मत नहीं बची कि वो स्टेप मैं लूँ भी या नहीं लूँगा तो फिर कहीं गिर तो नहीं जाऊँगा। पहले भी गिरे हो ना, गिर भी गए तो उठ जाना, पर कदम उठाना ज़रूरी है। अगर कदम नहीं उठाया ना, जहाँ गिरे हो वहीं रह जाओगे। अब डिसीजन आपके हाथ में, जहाँ गिरे हो वहीं रहना पसंद करोगे या उठकर चलना पसंद करोगे, ठीक है? बाबा भैरव की तरफ से आखिरी मैसेजेस क्या हैं? गेट आउट ऑफ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। हेरोपेन के कार्ड से डिवाइन गाइडेंस, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड से डिवाइन गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। ईश्वर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। बस आपको खुले और ग्रहणशील रहने की ज़रूरत है। जैसे ही एक्शन लेना शुरू करोगे, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में 9 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए? सारे ब्लेसिंग्स आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको एस ऑफ कप्स, अपने इमोशंस पे काम कीजिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस पे काम कीजिएगा। मैंने भी एक आध वीडियो पोस्ट किए हैं गाइड, अपने अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो पॉजिटिव अफर्मेशंस की या फिर नाम जाप की वीडियोस होंगे, वो सुन लीजिएगा। इधर पॉजिटिव सोचिए या फिर नाम जाप कीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलेगी। पॉजिटिव तरीके से एक्शन लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है। इस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है?
सो दिस इज़ फॉर यू। जो भी अभी सुन रहे थे उनके लिए बाबा भैरव की तरफ से ये संदेश है, और बाबा भैरव ने आपको चुना है, वरना इतने अरबों करोड़ों वीडियो के बीच आप ये वीडियो अभी नहीं सुन रहे होते। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, कुछ भी वैल्यू ऐड किया आपके लाइफ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जनरल रीडिंग था, अगर नहीं रेजोनेट किया तो हो सकता है किसी और का था। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए सिर्फ उसे ही लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दोनों ही मिल जाएंगे। और माँ काली का कृपा रहा तो आपको पर्सनल सेशन ज़रूर मिलेगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके अंग संग हैं, ये विश्वास करें। आपके जीवन बहुत ही बेहतरीन बन रही है। अगर आप सिंगल हो, आपके जीवन में आपके हमसफ़र आ रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो, कोई परेशानी चल रही थी, दुविधा चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था, आपके ही कुछ परिवारजन आप दोनों के बीच में ब्रिज बनकर बातें करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सेपरेशन फेज़ में थे तो रीयूनियन करीब आएगा। अभी रनर चेजर फेज़ में हो, आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस लेते हुए इनर वर्क, शैडो वर्क करने लगोगे, अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ने लगोगे और यूनिवर्स आपको सही से ब्लेसिंग्स देने लगेंगे। ओके, यदि ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जय भैरव बाबा, जय माँ काली, जय माँ तारा, हर हर महादेव।